चलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। संलग्न चित्र में जब स्विच एस को बाईं ओर करते हैं तो संधारित्र C1 की प्लेटों के बीच विभवांतर V हो जाता है। बोला रहा है C2 तथा C3 प्रारंभ में अनावेशित हैं। जब स्विच एस को दाईं ओर करते हैं तब संगत संधारित्रों पर आवेशों Q1, Q2 व Q3 के मान ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए आपके पास में एक संधारित्र है इस तरीके से, प्लेटों के ऊपर आवेश Q और ऋण Q है, इसकी धारिता C है, प्लेटों के बीच विभवांतर V है। तो यहां पे लिख सकते हैं Q बराबर CV। पहले चीज ये समझ लें। दूसरी चीज यहां पे ये समझिए, मान लीजिए दो आपके पास में धारिताएं हैं इस तरीके से C1 C2 C1 C2 और दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई हैं। तो इनका जो तुल्यांकी धारिता होगा CQ बोल देते हैं, वो होगा C1 गुणे C2 भागे C1 धन C2। तीसरी चीज यहां पे ये समझ लीजिए, मान लीजिए दो धारिताएं आपके पास में C1 और C2, ये दोनों अगर समांतर क्रम में जुड़ी हुई हैं तो इनके परितः जो विभव होगा वो बराबर होगा। दोनों के ही परितः विभव समान होगा। मान लीजिए दोनों के परितः विभव V है। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। हल स्थिति को यहां पे बना लेते हैं। पहली स्थिति में दरअसल ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है, अर्थात ये दोनों का कोई मतलब नहीं है अभी परिपथ के साथ, बैटरी के साथ। इस अवस्था में यहां पे ध्यान से देखें तो जो ये C1 है इसके परितः विभवांतर जो है वो V है। तो इसके प्लेटों के ऊपर Q और ऋण Q आवेश मान लेते हैं। तो Q का मान लिख सकते हैं C1 V के बराबर। इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। अब क्या करते हैं कि जो कुंजी है उसको हम इधर से इधर कर देते हैं, अर्थात बैटरी अलग हो जाएगा। तो यहां पे हमने क्या किया, इसको इसके साथ जोड़ दिया। अब बैटरी जो है वो उसका कोई मतलब नहीं है। अब देखिए C1 के ऊपर ऊपर आवेश था Q, नीचे था ऋण Q। Q का मान हमें पता है C1 V के बराबर। होगा क्या, जब उसको C2 C3 के साथ जोड़ेंगे तो इधर से जो है आवेश प्रवाहित होगा। इधर मान लीजिए इधर से Q आवेश प्रवाहित हुआ तो इधर Q जाएगा, इसके ऊपर ऋण Q आ जाएगा। अब देखिए ये जो प्लेट है और ये जो, इसके ऊपर तो बाहर से आवेश आ नहीं सकता है, तो इसके ऊपर कुल आवेश जो पुराना था जो कि शून्य था वही आवेश बाद में भी होना चाहिए। अभी ऊपर वाले के ऊपर ऋण Q है तो नीचे वाले के ऊपर धन Q आना चाहिए, इसके ऊपर ऋण Q आ जाएगा और इधर से Q निकल के वापस से C1 में। तो स्थिति को हम दरअसल इस तरीके से बना सकते हैं। ये है हमारा C1 और इधर है C2 C3 इस तरीके से, ये C2 ये C3 और इसके ऊपर आवेश हो गया Q ऋण Q और यहाँ है Q और यहाँ है Q, केवल धन प्लेट के ऊपर आवेश दिखा दिया। अब देखिए यहाँ पे विभव शून्य मान लीजिए, तो यहाँ पे भी विभव शून्य हो गया। तो ये वाला ऋण प्लेट है तो इधर विभव ज्यादा होगा, V मान लेते हैं। बैटरी का विभव V है तो यहाँ बल्कि कर देते हैं V डैश। अब देखिए यहाँ पे विभव शून्य है, ये ऋण प्लेट है और ये धन प्लेट है। संधारित्र के प्लेटों के बीच में विभवांतर क्या होता है, Q बराबर CV से लिख सकते हैं। मान लीजिए इसके परितः विभवांतर है V3 और इसके परितः V2, तो V3 जो है उसको लिखेंगे Q बराबर C3 V3 से, V3 बराबर Q भागे C3। इसी तरीके से V2 लिखेंगे Q बराबर C2 V2 से, V2 बराबर Q भागे C2। अब देखिए यहाँ पे शून्य है तो यहाँ पे विभव कितना हो जाएगा V3, और जब आप इस ऋण प्लेट से धन प्लेट पे आओगे तो और V2 बढ़ जाएगा विभव। इसका मतलब यहाँ का विभव कितना हो जाएगा V3 धन V2 इस तरीके से। अब देखिए यहाँ का विभव है V डैश या फिर V3 धन V2, दोनों आपस में बराबर होंगे इसलिए, अर्थात V डैश बराबर है V3 धन V2 के। V डैश कितना होगा, प्लेट के ऊपर आवेश जितना है मतलब Q ऋण Q भागे उसका धारिता C1। V2 V3 के भी मान रख दीजिए, Q भागे C3 धन Q भागे C2, ये बराबर है Q ऋण Q भागे C1 के। तो यहां से आपको मिलेगा, देखिए आपको Q बड़ा Q जो है उसका मान तो पता ही है कितना है वो, यहाँ समीकरण 1 से देख सकते हैं C1 भी। तो ये हो गया Q भागे C3 धन Q भागे C2, इधर हो जाएगा C1 भी भागे C1 ऋण Q भागे C1। तो यहां से मिल रहा है आपको Q उभयनिष्ठ हो जाएगा 1/C1 धन 1/C2 धन 1/C3, ये बराबर है V के।
तो यहां से बोल सकते हैं कि Q का मान आ गया V भागे 1/C1 धन 1/C2 धन 1/C3। अब देखिए ये जो Q है ये दरअसल है C2 पर आवेश और C3 पर आवेश। C2 और C3 पे जो आवेश है प्रश्न में Q2 Q3 से बोला गया है, तो Q2 और Q3 का मान यही है, Q2 और Q3। Q1 का मान कितना हो जाएगा, पहले वाले प्लेट पे आवेश Q ऋण Q, Q कितना है C1 भी ऋण, Q का मान कितना है यहां से देख सकते हैं V भागे 1/C1 धन 1/C2 धन 1/C3। ये कितना हो गया, V उभयनिष्ठ हो जाएगा C1 गुणे 1/C1 धन C1 भागे C2 धन C1 भागे C3 ऋण 1 भागे 1/C1 धन 1/C2 धन 1/C3। ये हो गया Q1 का मान, अर्थात Q1 का मान मिल रहा है Q1 बराबर C1 भागे C2 धन C1 भागे C3 भागे 1/C1 धन 1/C2 धन 1/C3, और इसमें गुणा कर देंगे V का इस तरीके से, तो Q1 लिख सकते हैं यहां से C1V गुणे C2 C3 1/C1 धन 1/C2 धन 1/C3, ऊपर आएगा C2 धन C3। ये हो गया Q1 और Q2 Q3 इधर हो गए। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।